क्लास 10th चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस करेंगे आज हम। काफ़ी बच्चे बोल रहे थे इसके बारे में, तो देखते हैं। मैं सिर्फ आपको हिंट ही बताऊंगा इसके अंदर और कुछ क्वेश्चंस को समझाऊंगा कि कैसे करने हैं आपने वो। ठीक है। तो रियल नंबर है चैप्टर 1 क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, तीनों में आपने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे करना है उसके लिए आपने वीडियो को अच्छे से देखना है और ये करने तीनों के तीनों बहुत आसान है। और यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को समझे और वीडियो को पूरा देखना है, पहले वाली वीडियो को कई बार समझ में नहीं आता तो उसको दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। देखो बच्चों, इसमें आपने पॉजिटिव ओड इंटीजर ये बताना है कि ये शो करना है कि ये क्या पॉजिटिव ओड इंटीजर को हम 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ या ना। ये हमें शो करना है, लिख सकते हैं तो शो करना है कैसे। देखो आंसर इसका हम मान के चलते हैं लेट ए बी एनी ओड पॉजिटिव इंटीजर, कि ए क्या है, कोई भी ओड पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमने मान के चलना है इसके अंदर। और वी नीड टू प्रूव दैट, अब हमने प्रूव करना है कि ए को हम 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 लिख सकते हैं जहाँ पे q सम इंटीजर है। तो ये अब हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आसान है, घबराना नहीं है। क्योंकि इंटीजर्स का तो हमें पता है, जब कोई भी 2 इंटीजर को आप ऐड कर लो उसका आंसर क्या आना है, इंटीजर ही आना है। 3 + 2 5, 5 + 6 11 आया तो इंटीजर में ना आंसर, बस वही है। इसमें थोड़ा घुमा फिरा के पूछा हुआ है आपसे। फिर हमने b को माना 6, b किसके बराबर ले लिया हमने, 6 के बराबर ले लिया। और जब रिमाइंडर कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 0 1 से लेकर के 5 तक, मतलब 6 से ना तो ज़्यादा जाएगा और ना 0 से नीचे जाएगा, 6 से छोटा रहेगा और 0 से बराबर और 0 से बढ़ा रहेगा। और इसको ये a = 6q + r, ये आपने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के थ्रू इसको यहाँ पे लिख लिया है। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जिसमें क्वोशिएंट, डिवीजर और ये जो रिमाइंडर से हम जो एक इक्वेशन बनाते हैं वो है। इसको अच्छे से देखना है तो वीडियो को प्रेफर करूँगा मैं तो। अभी इस तरह मैं क्वेश्चंस को ही समझा रहा हूँ। देयरफॉर a = 6q और 6q + 1 और 6q + 2 और 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5। अब हमने इसमें ना इन 500 को ले लेना है, 0 को 1 2 3 4 5। a को हमने सबके बराबर लिख लिया, 6q के भी बराबर, 6q + 1 के भी बराबर, 6q + 2 के भी बराबर और 6q + 3 4 5, ऐसे हमने इन सब के बराबर लिख लिया इनको। पर हमने कोशिश ये करनी है, ये देखो ये 6q + 3 6q + 4 5 हमने ये करनी है, इसके अंदर से हमें सिर्फ इवन है उसको निकाल देना है, हमें सिर्फ ओड की ज़रूरत है। जैसे कि क्वेश्चन में देखो बताया हुआ है 6q + 1 6q + 3 1 3 और 5 दिया हुआ सिर्फ क्वेश्चन में। हमें सिर्फ ये 3 ही चाहिए, बाकी बीच में नहीं चाहिए हमें, ये 3 ही चाहिए। तो हमें ये जो है ना ये 3 ही ले लेंगे हम, सिर्फ 6q + 1 एक तो ये ले लेंगे, ये रहने देते हैं 6q + 4 और 6q + 5, ये 3 ही ले लेते हैं, बाकी हम इसमें से रहने देंगे, ये नहीं लेंगे, ये 6q + 4 ये नहीं लेना हमने, बाकी 3 लेने हमने ये। इन तीनों को अब हमने सोल्व करेंगे तो 6 को हमने 2 लिख लिया है, 2 × 3, मतलब हमने इसको जितना हो सकता है हमने उसको थोड़ा सा फैक्टर कर दिया है। अब मैंने इसको ना 3q को, किसको, सिर्फ 3q को, ध्यान से देखना है, ये जो 3q है यहाँ से इस 3q को मैंने रिप्लेस करके k1 से लिख दिया है। मैंने यहाँ पे 3 लिए हैं पॉजिटिव इंटीजर, k1 k2 और k3, इसको हमने लिख देना है ऐसे। k1
K2 में आ जाएगा 3Q+1 जब आप इसको सोल्व करते हो तो, और 3Q+2 आ जाएगा K3 में। ये देखो 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5, ये हम फॉर्म लिख सकते हैं 2K+1 में, और जो कि इंटीजर ही है। तो ये क्वेश्चंस के मैंने कुछ हिंट दिए थे, आपको ये ऐसे ही करना है। और therefore any odd integer can express is of the form 6Q+1 और 6Q+3 और 6Q+5 where Q is some integer। हम ये बोल सकते हैं कि इसको जब हमने K1 जब हमने इसको फैक्टर किया तो उसमें जो 3Q निकल के आया वो भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, 3Q+1 भी, क्योंकि माइनस इसमें आपने कहीं देखने को मिल रहा है नहीं ना। चीज़ है कि वही चीज़ है कि इसके अंदर सिर्फ हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर बताना और वो हमने प्रूव कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आर्मी है, आर्मी के इतने मेंबर हैं और आर्मी बैंड में 32 मेंबर और आर्मी इसमें है 616 मेंबर है। तो इसे कॉलम में खड़ा करना है कि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बना सके और मार्च कर सके। तो HCF निकाल दोगे 616 का 32 से। ये आपने पहले भी काफ़ी बार किया हुआ है HCF। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस को थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ कर लेना, इसका HCF करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपको इसको अच्छे से देखना है। इसमें अंदर में ये बोला हुआ है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू आपने शो करना है, ये है स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये आपने शो करना है, ठीक है। और ये आपने 3m और 3m+1 के लिए लेना है, ठीक है ना। ध्यान रखना सिर्फ इस स्क्वायर का, इसने स्क्वायर बोला है यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो इसके अंदर हम ए स्क्वायर मान के चलेंगे कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमने मान लिया है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मानना था। वहाँ पे ऑड पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर हमें प्रूव करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे ए स्क्वायर ले लिया, देख रहे हो ना, ये ए स्क्वायर ले लिया हमने यहाँ पे। ए स्क्वायर इज ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहाँ पे हमने 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m के लिए लिया है। अब b को इसमें मान लेंगे लेट b इज इक्वल्स टू 3, वहाँ पे हमने माना था लेट b इज इक्वल्स टू 6। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यहाँ पे अप्लाई करना है। जैसे आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पे a इज इक्वल्स टू 6q+r लिखा था, यहाँ a इज इक्वल्स टू 3q+r लिखा है, वही है। रिमाइंडर है r, इसमें r की वैल्यू चली जाएगी 0, 1, 2 से तक। यहाँ पे हमने a इज इक्वल्स टू 3q, 3q+1, 3q+2, इसको हमने a स्क्वायर के बराबर लिख देना है, ठीक है। तो हम जब इसको a स्क्वायर के बराबर लिखेंगे तो a स्क्वायर ब्रैकेट 3q का होल स्क्वायर और इसमें 3q+1 का होल स्क्वायर, 3q+2 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको तो सोल्व करना है आपने a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, इसको और इसको, इन दोनों को सोल्व करने के बाद में आपके पास में जब आप इसमें से कॉमन बाहर ले लोगे 3, तो इसमें अंदर आपको ये बचेगा। ये आपको देख सकते हो ये क्या है, इसमें कहीं माइनस है नहीं है ना, इसमें सिर्फ स्क्वायर लिखा हुआ है 3q² 3q² + 2q 3q² + 4q+1, इसके अंदर कहीं माइनस नहीं है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर हुआ। और मैंने इसकी जगह पे क्या लिख लिया, वही K1 K2 और K3 ये लिख लिया मैंने इसकी जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ही देखते हैं। इसमें अगर हम ये लिख सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्या बन गया है हमारे लिए। फिर इसमें लिख K1 3q², K2 3q² + 2q प्लस यहाँ पे नहीं स्क्वायर है, स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रूव हो जाता है कि 3m और 3m+1 के लिए पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये फॉर्म 3m और 3m+1 के लिए लिख सकते हैं जहाँ पे इंटीजर m होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम वैसे ही होगा, इसमें सिर्फ 9m 9m+1 और 9m+8 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका आंसर इसमें भी वही लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने, अगले ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी वहाँ पे क्या दिया हुआ, बी इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है।
और इसके अंदर 3 हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना तो वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है। लेट शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूब के लिए हमने यहाँ पे 3 लिया हुआ है। a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर वेयर q इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 3 तक ही रहेगा रिमाइंडर भी वही सेम है 3q प्लस 3q 3q प्लस 1 3q प्लस 2। अब कहोगे सर इसमें 9m प्लस 1 और ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि बच्चे इसके अंदर ना ये क्यूब का केस है। जब आप इन वैल्यू को क्यूब में लोगे ना तो सेम 9m प्लस 1 9m प्लस 8 आ जाएगा। चलो देखते हैं। मैंने केस 1 लिया है, a इज इक्वल्स टू 3q लिखा, दोनों को क्यूब में मैंने सोल्व कर लिया, दोनों को क्यूब लगा दिया दोनों तरफ। अब मैंने इसको जब सोल्व किया है 27q की पावर 3, इसमें से 9 बाहर ले लो, अंदर बचेगा 3q की पावर 3, क्यूब में बच गया आंसर अंदर। और ये हमारा क्या है m मान लो इसको, ये m है हमारा, और ये बन गया हमारा 9m जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी ये केस 1 हो गया, सेम एज इट इज केस 2 में चलो। केस 2 में भी यही दिया हुआ a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 a की पावर 3, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वही है, ये हमारा 9m बन जाएगा, 9m प्लस 1, ये m बन जाएगा हमारा 3q की पावर 3 3q स्क्वायर प्लस q। ये बच्चे यहाँ पे ना ये ऊपर है पावर, गलती से नीचे आ गई है, ये सारी पावर्स ऊपर आएंगी इनकी, ठीक है लिख लेना, ये ऊपर रहेंगी पावर्स। ये इसमें भी ये ऊपर है, ये a की पावर 3 है ना कि ये 3 है, ये a क्यूब में है, 3 है क्यूब में है। अब यही m बन गया यहाँ पे a 3q की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। अब ऐसे केस 3 लिया हमने, केस 3 में दोनों तरफ किया तो 9m प्लस 8 बन गया। देख लो जो हमारा क्वेश्चन में था वही हमारे पास यहाँ बन चुका है। इसको हमने क्या मान लिया है m, और 9 हमने बाहर निकालने सोल्व। इसमें a प्लस b की होल पावर 3 ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रख लेना। और ये फॉर्मूला आप अपने बुक में चेक कर सकते हो 8th क्लास की में, आइडेंटिटी में जब आपने पढ़ा होगा तो a प्लस b या x प्लस y भी पढ़ा होगा कुछ बच्चों ने, तो a प्लस b की होल पावर 3 का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, और वो खुद ही आपने लगा के जब सोल्व करना है इसको। और ये सारी आइडेंटिटी याद कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे। तो जाहिर सी बात है वेयर m इज, ये तो हम इसको लिख सकते हैं अब, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज नो, तो हम ये लिख सकते हैं कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 हमारे यहाँ पे क्यूब पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर आपने किए हुए हैं तो ये 4 पार्ट दिए हुए हैं, आपने इसका प्राइम फैक्टर करना है। ये देखो जैसे कि ऐसे करते थे ना, ये सिर्फ मैं हिंट दे रहा हूँ, ये ऐसे ही करने हैं आपने, ठीक है। ये प्राइम फैक्टर दिए हुए, मान के चलो यहाँ पे 24 या 20 कुछ भी हो, इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करना है क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है 26 और 91, ये पहला पार्ट बता रहा हूँ। 26 और 91 दोनों का आपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेना है। निकाल के एचसीएफ को और एलसीएम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और 26 को 91 से मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे क्या सेम आ रहा है। ये करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, सारे पार्ट ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करके एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने तीनों पार्ट के अंदर। ये भी आप खुद ही करोगे, ये पहले से भी करते आ रहे हो। गिवन दैट एचसीएफ 306657 इज इक्वल्स टू 9, इसमें दे दिया कि 306 का और 3657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमने निकालना है। तो इसको आप ना सीधा इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अभी समझा है। ये प्रोडक्ट 306 और 657 को मल्टीप्लाई कर दो और 9 से कर दो डिवाइड, एलसीएम आ जाएगा। ये फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हमें ये चेक करना है क्या 6n किसी डिजिट 0 के लिए एनी नेचुरल नंबर n वहाँ पे 0 के लिए एंड करेगा। ये मतलब आखिरी में 0 डिजिट आएगी जब हम 6n को सोल्व करते हैं। तो देखो जब कभी भी कोई नंबर 0 से एंड होगा
तो उसकी दो कंडीशंस होती है बस। पहली, अगर वो 0 से एंड हो रहा है तो उसको 5, 5 या 10, 5 और 10 से उसको भाग होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, उसकी डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो ये समझ लेना किससे होना चाहिए, 5 से और 10 से। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो समझ लेना वो 0 से एंड करेगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 250, 250, 250 को आप 5 से भी भाग करके देखो और 10 से भी भाग करके देखो, दोनों से हो जाएगा। और वो उसके लास्ट में क्या लिखा होता है, 0। या फिर दूसरी कंडीशन है उसका पेयर बनना चाहिए 2 × 5, उसके अंदर पेयर होना चाहिए 2 × 5 का, 2 × 5 का पेयर होना चाहिए, 2 5 या 10, ये पेयर बन जाएगा तो हो जाएगा। तो 6 ना तो 5 और 10 से डिवाइड कर रहा है ना, अब इसका पेयर बनाए तो 2 × 3 बनेगा, 2 3 6 बनेगा, इसका पेयर भी नहीं बन रहा है। दोनों कंडीशन नहीं हो रही अवेलेबल, ना तो ये डिवाइड करेगा 5 और 10 से, ना ये पेयर बना रहा है 2 5 का। तो ये लिख सकते हैं कि ये कभी भी एंड नहीं करेगा डिजिट 0 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई। ये दी हुई है 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है? देखो बच्चों, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये आपने अपने पहले की क्लास में देखना है, और मैंने इसमें चैप्टर 1 में बताया भी हुआ है। देखो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आप 7 × 11 × 13 + 13 को ले लो और उसको करो आप सोल्व। जब आप सोल्व करोगे तो इसमें से 13 बाहर कॉमन निकालो, क्योंकि 13 दोनों जगह यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये इसको बाहर निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा 7 × +1, और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, +1 ऐड कर दो, 78 को जब करोगे 13 × 6, 10 × 6 के ये एक इसके ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसके 2 ही फैक्टर है 13 और 6, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, ऐसे ही हमने सेम इसके साथ करना है। इसमें देखो सेम 2 डिजिट कौन सी है, 5 और 5, दोनों को बाहर ले लो, बाहर ले लिया, अंदर जो बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 1008 + 1। अब 5 × 1009, अब 5 × 1009 के और 2 कोई फैक्टर नहीं हो सकते, बस ये 2 ही रहेंगे, तो ये भी कंपोजिट नंबर हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे करने थे आपने। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। एक सर्कुलर, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट। बच्चों आपको ने बड़े बड़े सवाल के लिए इक्वेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है और कोशिश करनी है कि इसको समझ लो एक बार। अब मैं इसकी हिंदी सीधे बताता हूँ आपको। सोनिया चक्कर लगा रही है एक खेत का जो गोल है, और 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है वो, और रवि दौड़ता है तो 12 मिनट में उसी चीज़ को सेम कर लेता है। तो अब हमने ये देखना है कि वो दोनों कब जाके एक दूसरे से टकराते हैं, मिलते हैं, मतलब आपस में मीट करेंगे। इसका एक सिंपल सा है, इसको हम एलसीएम निकाल देंगे, बहुत सिंपल है ये, देखो। परंतु बड़ा इतना दिया हुआ है कि आधे से बच्चे तो ये सोच रहे होंगे होगा कैसे। तो ये एलसीएम 18 और 12 का एलसीएम करोगे आप, 18 और 12 का जब एलसीएम कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 36, और 36 आपका ये 36 मिनट बाद जाके ये दोनों मिल जाएंगे। तो ये आपने खुद से करना है, मैंने सिर्फ बता दिया कि एलसीएम होगा इसमें। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं मेन एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। देखो बच्चों, ये ना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसके लिए एक अलग से इरेशनल नंबर की पूरी वीडियो बना के उसमें समझाया भी हुआ है √2 का। इसमें मैं √5 का आपको अच्छे से समझा देता हूँ और बता देता हूँ, है सेम ही। मैं वो बताऊँगा इसमें क्या गलतियाँ होती है मेनली ज़्यादातर बच्चों से, और कैसे इसको करना है, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, लेट अस कंसिडर √5 इज रैशनल नंबर। अब √5 एक इरेशनल नंबर है, अब हम उसको क्या कंसिडर करके चले, √5 एक रैशनल नंबर। देखो बच्चों, अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ किसी लड़के से वो प्रूफ करे कि वो लड़की है, या मैं किसी लड़के को ये प्रूफ कहूँ कि भाई तू ये बता तू लड़का है, ये प्रूफ कर। अब कोई लड़का ये बोले कि भाई मैं तो सर लड़का ही हूँ, तो उसको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि वो लड़की नहीं है।
ठीक है, ये एग्जाम्पल है, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो वो यही प्रूफ करेगा कि भाई वो जाहिर सी बात है लड़की नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो लड़का प्रूफ हो जाता है। यही दो चीज़ यहाँ पे है, रैशनल और इरेशनल। अगर किसी को मैं ये बोलूँ कि भाई तू प्रूफ कर, तू इरेशनल नंबर है, तो वो अपने आप को क्या प्रूफ करने की कोशिश करेगा कि मैं रैशनल नंबर नहीं हूँ। अगर आप उसको रैशनल नंबर प्रूफ करके मान के चलो √5 को, अब सबको पता है रैशनल नंबर क्या होता है, P अपॉन Q होते हैं ना, तो P अपॉन Q की फॉर्म में √5 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर मैं अब इसको लेट अस कंसीडर √5 इज रैशनल नंबर, तो हम लिख सकते हैं √5 P अपॉन Q है। अभी हमने मानना है ये, अभी प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये रैशनल नंबर, अगर प्रूफ हो गया तो वो इरेशनल नंबर नहीं है, अगर प्रूफ नहीं हो पाया तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। लेट अस कंसीडर √5 इज रैशनल नंबर, सो वी कैन राइट √5 इज इक्वल्स टू P अपॉन Q। तो हम लिख सकते हैं वो P अपॉन Q है। अब मैं इस Q को, ध्यान से देखना, इस Q को मैं √5 की उस तरफ लेके जाऊं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ये Q √5 इज इक्वल्स टू P, जहां पर P और Q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन आफ्टर डिवाइड P एंड Q आर को प्राइम। ये ध्यान रखना, ये हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि जब P और Q वन कॉमन फैक्टर 1 होगा तो P और Q डिवाइड होके को प्राइम होंगे। ठीक है, P एंड Q को प्राइम। अब स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड। अभी कुछ बुक में ना A अपॉन B करके दिया होगा, कुछ बुक में कुछ करके दिया होगा, तो मैं इसको सिर्फ एक सिंपल सा P अपॉन Q करके ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, कि जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर है, जो नहीं लिख सक रहा है। अब मैं √5 को यहाँ प्रूव करूँगा कि वो इरेशनल P अपॉन Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते उसको। देखो कैसे, दोनों तरफ स्केयर करो उसका फर्स्ट इक्वेशन को, हम वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलता है, दोनों तरफ हमने स्केयर किया, अब ये स्केयर Q स्केयर के पास चला गया और √5 से ये कैंसिल हो गया, रूट से स्केयर कैंसिल हो गया और यहाँ पे स्केयर आ जाएगा। ठीक है, और P स्केयर, ये Q स्केयर 5 इज इक्वल्स टू P स्केयर, ये लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा आ गया तब 5, जाहिर सी बात है 5 को दूसरी तरफ लेके जाओ आप, तो 5 दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा P स्केयर के साथ, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में था। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 5 डिवाइड, अब देखो यहाँ पे 2 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, √2 को बिल्कुल ही, मैं बताया था ना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि पूरे क्वेश्चंस में आप लोग डिजिट्स को रिपीट करते हो बार बार, और ये मैंने आप जान के लिखा हुआ था कि आपको समझ में आए कि आपने जब कोई भी क्वेश्चंस करना है तो उसको बड़ी सावधानी से करना है। यहाँ पे 5 आना है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे √2 का याद रहता है, 5 का कर रहे होते हैं, बीच में 2 डाल देते हैं, इसको रटो मत, समझो। सो वी कैन राइट नाउ P इक्वल्स टू 5C। अब समझ रहे हो, तो उसको हम लिख सकते हैं कि P अब 5 डिवाइड कर रहा है P को, तो 5P को लिख सकते हैं 5C। कैसे, थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। देखो, अब मैंने कहा था, वो पहले देखा हुआ, मैंने बताया था आपको अभी कि 5 को उस तरफ लेके गए तो P स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, तो P स्क्वायर अपॉन 5 आ गया, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर अपॉन 5 लिख सकते हैं, तो वहाँ पे Q इक्वल्स टू P अपॉन 5 भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे Q इक्वल्स टू P अपॉन 5 लिखा, और यहाँ पे जब P अपॉन 5 लिखा है मैंने, तो P अपॉन 5 लिख सकते हैं। तो क्या हो रहा है, 5 किसको डिवाइड कर रहा है, P को डिवाइड कर रहा है ना यहाँ पे। अब देखो, अब हमने P की वैल्यू जो 5C है उसको सेकंड इक्वेशन में डालना है। जब हम उसको सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा कि Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C स्क्वायर और Q इज इक्वल्स टू 5C। तो जाहिर सी बात है कि हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने इसको डाला है सेकंड इक्वेशन में 5C, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5C लिख सकते हैं, और Q, और यहाँ से C जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, Q को भी डिवाइड करेगा। एक ही इक्वेशन में 5 P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो हम ये लिख सकते हैं अगेन, अब 5 डिवाइड कर रहा है Q को, देखो यहाँ पे फिर मैंने 2 लिख दिया, ये
तो ये गलती आप करोगे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है यहाँ पे। अब कम से कम 5 फैक्टर, एटलीस्ट 5 एज कॉमन फैक्टर होना चाहिए उनका, सिर्फ एक ही फैक्टर 5, पर वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि वो दोनों देखो एक ही इक्वेशन में 5 Q को भी डिवाइड कर रहा है, P को भी डिवाइड कर रहा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता, ये विरोधाभास है जो हमने माना था, क्योंकि हम √5 को P/Q की फॉर्म में अब नहीं लिख सकते। हैंस contradiction and our assumption is incorrect that √5 is rational, कि वो एक रैशनल नंबर है। तो क्या प्रूव होता है अब कि वो √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो बच्चों उसके अंदर सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपने, ये 3 पार्ट है, ये मैंने √2 को भी ऐसे समझाया था, √5 को भी ऐसे समझा रहा हूँ, इनको तीनों को बारी बारी करके देख कर आपने अच्छे से करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन नंबर 2 है शायद एक्सरसाइज 1.3 का। देखो इसमें भी वही सेम चीज़ करेंगे, हम मान के चलते हैं कि 3 + 2 √5 एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के बराबर लिख सकते हैं। अब इस Q को आप उस तरफ ले जाओ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जाने के बाद। तो ये अब जब Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, Q × 3 + 2 √5 P के साथ, ये हम ऐसे लिख सकते हैं Q × 3 + 2 √5 = P। अब इसको सोल्व करोगे आप, सोल्व करके आपने कोशिश करनी है √5 को एक तरफ निकाल लो और बाकी सबको दूसरी तरफ। इसमें से मैंने देखो 3Q को दूसरी तरफ भेज दिया, यहाँ पे प्लस में था, वहाँ जाके वो माइनस में हो गया 3Q। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 5 2Q। अब मैंने 2 को और Q को दोनों को साथ साथ लिखा है बस, और कुछ नहीं किया इसमें। अब 2Q यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। और √5 के बराबर क्या आ गया, P - 3Q/2Q। तो √5 हमें पहले से ही पता है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, पता ही हमें। हैंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज इनकरेक्ट, देयरफॉर 3 + √5 इज 2 √5 इज इरेशनल नंबर। बच्चों देखो इसके अंदर जरूरी नहीं है, जैसे अभी हमने √5 का जरूर का कर रहे हैं क्या, √2 का कर रहे हैं किया है, उसी की तरह आपने इसको भी सोल्व करना नहीं। ये क्वेश्चन पूछ लिया, इसके अंदर √5 ऑलरेडी ये हमें नंबर है, ये हमें सबको पता है, तो इसमें बार बार पूरा √5 है, आपने सिर्फ √5 के बराबर इसको लेके आना है। जब ये √5 के बराबर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है ये इक्वल्स टू में रह ही नहीं सकता, क्योंकि √5 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया और ये रैशनल नंबर हो गया। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल कैसे हो जाएंगे। तो हैंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। तो आपने 3 पार्ट लिए हुए हमने इसके, ये आपने खुद से ही करने हैं। 1/√2 7 √5 6 + √2, इसको P/Q के बराबर लिख लेना इन सबको, ठीक है। और सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह करना है, P/Q के बराबर लिख के सोल्व करोगे। सोल्व करने के बाद में यदि आपसे सोल्व सिर्फ यही कहना है, अगर √2 वहाँ पे इरेशनल है, यहाँ पे √5 इरेशनल है, यहाँ पे √2 इरेशनल है, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन दैट 1/√2 7 √5 और 6 + √2 एक इरेशनल्स हैं, ठीक है। ये खुद से करना है, नहीं होगा तो भी बताऊंगा मैं, पर अभी खुद करो कोशिश जितना हो सके। अब 1.4 में टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और डेसिमल्स एक्सपेंशन है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और यही बताना है आपने, रिपीटिंग नंबर्स है, आपने डिवाइड करके उसको डेसिमल्स एक्सपेंशन बहुत आगे तक डिवाइड करना है, या आप खुद से करो। मैं इसलिए आपको क्लास 10 में सब देखो, मैथ को जितना आप खुद सेल्फ स्टडी करके पढ़ोगे उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है। और इसको कोशिश करनी है सभी को अपने आप से करो, रटना नहीं है इन चीज़ों को, रटोगे आगे एग्जाम में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। समझ के करो, इसलिए पढ़ रहे हो, फिर मन लगा करके पढ़ो और घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। ये चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस बता दिए मैंने। चैप्टर 2 का मैं आपको जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के अभी वीडियोस देखनी जो बनी हुई है,
और ये सॉल्यूशन देखना, और मैं असाइनमेंट भी भेज रहा हूँ इसके साथ, वो भी कर लेना, ठीक है।